भाग 1। प्रेत योनि का किस्सा, सच्ची डरावनी कहानियाँ। एक संत थे। एक दिन अपने ध्यान साधना, पूजा पाठ, यज्ञ आदि से निवृत्त होकर जंगल की ओर जा रहे थे। उन्हें किसी दूसरे संत जी से मिलने के लिए जाना था। साथ में उनके साथ कुछ शिष्य भी थे जो उनके प्रिय थे। जाते जाते जब वे गंभीर जंगल में पहुंच गए तो अचानक कुछ आवाज सुनाई पड़ा, जैसे कोई कह रहा है, हमें बचाओ, हमें बचाओ। संत तो होते ही है बड़े दयालु, करुणा सिंधु, और तो ये संत वेदों के ऋषि थे, उपनिषदकार थे, बड़े ही दयालु थे। आवाज सुनते ही वे अपने शिष्य को लेकर उस घने जंगल की ओर चल पड़े जिधर से आवाज सुनाई पड़ रही थी। चलते चलते जैसे ही उन्होंने उस स्थान तक पहुंचा तो देखा 5 प्रेत योनि खड़े हुए हैं और रो रहा है, कह रहे हैं, हमें बचाओ, हमें बचाओ। तब संत जी ने पूछा, तुम सब मिलके कहोगे, मैं समझ नहीं पाऊंगा, अतः एक करके बताओ तुम्हारी समस्या क्या है, कैसे तुम्हारी ये अवस्था हुई, पूरा विस्तार से बताओ। तब जाके पहला प्रेत योनि वाले ने कहना शुरू किया और बताया, मैं इस प्रेत योनि से पहले ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था। मेरे माता पिता ने शिक्षा प्रदान करने के बाद जब मैंने जिंदगी की डोर को संभालना शुरू किया तो मैंने अपना कर्तव्य का पालन नहीं किया। पुरुष सूक्त में कहा गया है कि ब्रह्मा देवता का मुख है, मगर मैंने अपने मुख का सिर्फ गलत ही इस्तेमाल किया है। ब्राह्मण के मुख्यतया 6 कर्तव्य है: वेद उपनिषदों का पाठ करना, शिक्षा लेना और शिक्षा देना, दान लेना और दान देना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना। मैंने अपने जीवित काल में लोगों को शिक्षा नहीं दिया, परंतु लोगों को गलत और अनुचित शिक्षाएं प्रदान किया, जिससे समाज में गलतफहमी पैदा हो गया। मैंने दान बहुत ग्रहण किया, मगर दान कभी भी नहीं दिया, जिससे समाज में आर्थिक अव्यवस्था फैल गया। मैंने ही यज्ञ किया, न ही जजमानों से यज्ञ कराया, जिसके कारण समाज में वातावरण दूषित हो गया, आर्थिक संतुलन बिगड़ गया। स्मृति ग्रंथों में ब्राह्मणों के मुख्य 6 कर्तव्य बताए गए हैं: पठन, पाठन, यजन, याजन, दान, प्रतिग्रह। इनमें पठन, यजन और दान सामान्य तथा पाठन, याजन तथा प्रतिग्रह विशेष कर्तव्य हैं। इसके अलावा समाज में एकता बनाए रखने की कला ब्रह्मा के द्वारा ही दिया जाना चाहिए, मगर मैंने ऐसा कुछ कर्तव्य पालन नहीं किया, जिसके कारण मुझे शरीर छोड़ने के बाद धरती ने ग्रहण नहीं किया और मुझे प्रेत योनि प्राप्त हुआ। इसके बाद दूसरे वाले प्रेत योनि ने कहा, हे महाराज, मैं भी इस प्रेत योनि प्राप्त होने से पहले क्षत्रिय वंश में जन्म लिया था। मेरे माँ बाप ने भी मुझे पढ़ा लिखा के बड़ा किया था कि मैं अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करूँगा, किंतु मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वैदिक साहित्य में क्षत्रिय का आरंभिक प्रयोग राज्याधिकारी या दैवी अधिकारी के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। क्षतात्रायते इति क्षत्रिय अर्थात क्षताघात से त्राण देने वाला। मनुस्मृति में कहा कि क्षत्रिय शत्रु के साथ उचित व्यवहार,
और कुशलता पूर्वक राज्य विस्तार तथा अपने क्षत्रित्व धर्म में विशेष आस्था रखना क्षत्रियों का परम कर्तव्य है। क्षत्रिय अर्थात वीर राजपूत सनातन वर्ण व्यवस्था का वह स्तंभ है जो भगवान की भुजाओं से जन्म पाया और ब्राह्मण के बाद मानव समाज का दूसरा अंग कहा गया। युग शयेन त्रायते स क्षत्रिय, शूरवीरता, तेज, धैर्य, युद्ध में चतुरता, युद्ध से न भागना, दान, सेवा, शास्त्रानुसार राज्य शासन, पुत्र के समान प्रजा का पालन, ये सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्तव्य धर्म कहे गए हैं। निडर, निर्भय, साहसी, बहादुर, देशभक्त, सत्यवादी, वीर धुन के पक्के, कृतज्ञ, युद्ध कुशल, मर्यादापूर्ण, धार्मिक, न्यायप्रिय, उच्च विचार रखने वाला तो है ही सदैव ही भारत माता की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तत्पर रहते हैं। राजपूतों का एक बड़ा गुण ये भी था कि वे अपनी मान मर्यादा, आन बान, सम्मान पर हर क्षण अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तत्पर रहते हैं। वैदिक साहित्य में क्षत्रिय का आरंभिक प्रयोग राज्याधिकारी या दैवी अधिकारी के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। क्षतात् त्रायते इति क्षत्य अर्थात क्षताघात से त्राण देने वाला। मनुस्मृति में कहा कि क्षत्रिय शत्रु के साथ उचित व्यवहार और कुशलता पूर्वक राज्य विस्तार तथा अपने क्षत्रित्व धर्म में विशेष आस्था रखना क्षत्रियों का परम कर्तव्य है। क्षत्रिय अर्थात वीर राजपूत सनातन वर्ण व्यवस्था का वह स्तंभ है जो भगवान की भुजाओं से जन्म पाया और ब्राह्मण के बाद मानव समाज का दूसरा अंग कहा गया। वैदिक साहित्य में क्षत्रिय का आरंभिक प्रयोग राज्याधिकारी या दैवी अधिकारी के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। क्षतात् त्रायते इति क्षत्य अर्थात क्षताघात से त्राण देने वाला। मनुस्मृति में कहा कि क्षत्रिय शत्रु के साथ उचित व्यवहार और कुशलता पूर्वक राज्य विस्तार तथा अपने क्षत्रित्व धर्म में विशेष आस्था रखना क्षत्रियों का परम कर्तव्य है। क्षत्रिय अर्थात वीर राजपूत सनातन वर्ण व्यवस्था का वह स्तंभ है जो भगवान की भुजाओं से जन्म पाया और ब्राह्मण के बाद मानव समाज का दूसरा अंग कहा गया। युग शयेन त्रायते स, क्षत्रिय की उपाधि से अलंकृत क्षत्रिय के लिए गीता में कहा गया कि मगर मैंने अपने क्षात्र धर्म का कुछ भी पालन नहीं किया, बल्कि मैंने प्रजा से गलत तरीके से धन कमाया, प्रजा का दुर्योग के समय उनका रक्षा नहीं किया, उल्टा उनके प्रति अत्याचार किया है।